अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफजा लिज़ा यकूब है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जब वो अपने बच्चों को बाहर शॉपिंग पे लेके जाते हैं तो बच्चे शॉपिंग मॉल में जाके उनसे अपना हाथ छुड़वा लेते हैं और भागने लग जाते हैं। या कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पे रोने लग जाते हैं या चीज़ों को फेंकने लग जाते हैं, टेंट्रम शो करते हैं। बच्चों के इन बिहेवियर्स की रीज़न है क्योंकि बच्चों को बाहर लेके नहीं जाया जाता, उन्हें घर में रखा जाता है। तो जब वो एकदम से बाहर, और वो भी शॉपिंग मॉल का, उन्हें डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है तो बच्चों को होता है कि हमें छोड़ दिया जाए और हम जाके खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करें। उन्हें कभी एक्सप्लोर ही नहीं करवाया जाता। तो उसके लिए पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि वो बच्चों को पहले तो अपने करीबी घर के पास जो मार्ट है वहाँ पे लेके जाएं, जो कि छोटा है। वहाँ पे बच्चे के हैंड को होल्ड करके रखें। स्टार्टिंग पे 3 मिनट, देन 5 मिनट पे ले जाएं, फिर 7 मिनट पे ले जाएं। और अगर बच्चा वहाँ पे उनके हैंड को होल्ड करके ही सारा विजिट कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो वहाँ पे वो अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें, उसको रिवार्ड दें, उसकी कोई फेवरेट आइटम जो है वो उसको दें, चाहे वो कोई टॉय हो या उसका कोई फेवरेट स्नैक हो। देन आहिस्ता आहिस्ता से उस मार्ट के बाद जो है वो बच्चे को बड़े मार्ट में लेके जाएं। देन जो है वो उसको मॉल्स वगैरह में और शॉपिंग के लिए अपने साथ लेके जाएं। बच्चे को जब डायरेक्ट एक्सपोजर दिया जाता है तो वहाँ पे जाके बच्चा जो है अब इस तरह के बिहेवियर शो करता है। और यही अगर बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता से हम बच्चे को एक्सप्लोर करवाएं, उसका हैंड खुद होल्ड करके उसको विज़िट करवाएं और उसको बताएं, और उसके ऊपर अगर वो अपना आपका हैंड होल्ड करके रख रहा है और उसको अप्रिशिएट भी किया जाए, उसको रिवार्ड दिया जाए, देन बच्चे का ये बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर बच्चे का डेवलप होता है। इसके अलावा यहाँ पे फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट की जाती है कि बच्चे का जो ये बिहेवियर है उसके पीछे के फंक्शंस को फाइंड आउट किया जाता है कि क्या ये चीज़ बच्चे की अटेंशन सीकिंग है। अटेंशन सीकिंग के लिए बच्चा जाके इस तरह रो रहा है या वो जो है वो शाउट कर रहा है, थ्रोइंग कर रहा है। इसके अलावा क्या बच्चे को कोई टेंजिबल आइटम चाहिए, बच्चे को कोई आइटम रिक्वायर है, किसी चीज़ को लेने के लिए बच्चा इस तरह के बिहेवियर शो कर रहा है। क्या बच्चे को वहाँ से एस्केप चाहिए, वहाँ से वो जाना चाह रहा है, या बच्चे का सेंसरी इशू है। अगर तो बच्चे को कोई आइटम रिक्वायर है तो आप वहाँ पे अपना टास्क फुलफिल करवाएं कोई भी कि और उसके बाद जो है वो बच्चे को अगर लग रही है कि वो चीज़ बच्चे के लिए ओके है तो टास्क फुलफिल के बाद आप बच्चे को ले दें। अगर आपको वहाँ पे लग रहा है कि ये बच्चा जो है वो एस्केप के लिए कर रहा है तो देन भी वो चीज़ वहाँ पे फाइंड आउट करें कि बच्चा एस्केप के लिए क्यों कर रहा है, बच्चा वहाँ से क्यों जाना चाह रहा है, उधर की क्या रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो वहाँ पे हैप्पी नहीं है और बच्चा वहाँ से जाना चाह रहा है। बच्चा ये अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहा है तो देन भी देखें कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से बच्चा ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। और उसके बाद की रीज़न आती है कि क्या ये बच्चे का सेंसरी इशू तो नहीं, बच्चा सेंसरी ओवरलोड तो नहीं हो गया। क्योंकि जब बच्चे को डायरेक्ट एकदम से शॉपिंग मॉल का एक्सपोजर मिला है और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, इसके अलावा म्यूज़िक है, और अगर म्यूज़िक नहीं है तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्राउड में ही बच्चे के बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या उसकी वजह से बच्चा जो है वो इरिटेट तो नहीं हो रहा। उसकी वजह से तो बच्चा वहाँ से जाना नहीं चाह रहा, एस्केप नहीं चाह रहा कि बच्चा जो है वो सेंसरी ओवरलोड हो गया है। तो उसके लिए क्या करें कि बच्चे के अगर आप बाहर लेके जा रहे हैं तो बच्चे के साथ हेडफोन जो है वो लेके जाएं, बच्चे को वो यूज़ करवाएं। तो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता जो है इन जगहों का, इन शॉपिंग मॉल्स का एक्सपोजर करवाएं, उन्हें जो है एक्सप्लोर करने दें। जब आप पेरेंट्स खुद बच्चे के हैंड को होल्ड करके जब खुद उसे एक्सप्लोर करवाते हैं, उसको अपने साथ लेके जाते हैं, बताते हैं, तो देन बच्चा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, वो हैप्पी फील करता है। और अगर बच्चे को डायरेक्ट उस चीज़ का एक्सपोजर मिलता है और अगर पेरेंट्स वहाँ पे ये डिमांड करते हैं कि बच्चा वहाँ पे जाके साइड पे खड़ा रहे और हम अपनी रिक्वायर्ड आइटम्स ले रहे हों या शॉपिंग कर रहे हों, तो ये वहाँ पे बच्चे जो हैं वो इस तरह के बिहेवियर शो करते हैं। अब अगर पेरेंट्स को पता है कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, उसकी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और उसके वो सेंसरी इशू है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को काम करके बाहर लेके जाए, जिम बॉल के साथ डीप प्रेशर दें, ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग करवाएं। इस तरह के बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बच्चे को थोड़ा रिलैक्स करके, मसाज करके, जॉइंट कंप्रेशन दे के देन बच्चे को जो है वो बाहर लेके जाएं ताकि बच्चा जो है वो रिलैक्स हो। पेरेंट्स इन चीज़ों को फॉलो करें कि अपने बच्चे को काम करके बाहर लेके जाएंगे और उन्हें डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं देंगे। देन वो खुद इस चीज़ को नोटिस करें कि उनके बच्चे के बिहेवियर के अंदर कितना चेंज आया है, कि जब वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं थे करते तो तब उनका बच्चा जो है वो डायरेक्ट एक्सपोजर के बाद बाहर जाके शॉपिंग मॉल में जाके क्या बिहेवियर शो करता था। और जब वो अपने बच्चों को काम करके लेके जा रहे हैं और एक्सप्लोर खुद करवा के लेके जा रहे हैं, डायरेक्ट जो है वो उसको एक्सपोजर नहीं दे रहे, देन बच्चा जो है वो किस तरह का बिहेवियर शो कर, बच्चे के बिहेवियर के अंदर जो है वो वाज़ेह चेंज आप खुद नोट करेंगे।
थैंक यू।